ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों साइक्लोट्रॉन। तो बच्चों साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है वो किस प्रकार की गति करता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप। इस प्रकार से क्रासित, ये देखो क्रासित जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, ये जो है कागज़ की तल के अंदर की ओर होता है बच्चों, लंबवत होता है। ये देखिए कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है बच्चों। ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है इस तल के अंदर की ओर है। अब हमने क्या करना है, किसी भी आवेश को, ये धनावेश है, इसको लंबवत करना है बच्चों, इसमें लंबवत प्रवेश कराना है। तो थोड़ा मैं दिखा दूं बच्चों लंबवत कैसे प्रवेश करेगा। ये देखिए बच्चों, इधर को जो है मान लीजिए मैं चुंबकीय क्षेत्र बना देता हूँ, ठीक है, और इस प्रकार से लंबवत जो है ये क्या हो जाएगा, इस आवेश का वेग हो जाएगा और इनके बीच कितने का कोण हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब बच्चों ध्यान देखना, यहाँ पर तो मैंने इधर को बना रखा सुविधा के अनुसार, मैं नीचे तो बना नहीं सकता हूँ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और जो कण की गति की दिशा है उसके बीच कितने का डिग्री का कोण बनना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री का। जैसे हम जो है इस क्रॉसित, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेशित कण को लंबवत प्रवेश कराते हैं बच्चों, तो ये तुरंत जो है वृत्तीय पथ पर जो है गति करने लग जाता है बच्चों। ये देखिए ये इसका वृत्तीय पथ हो गया, ठीक है बच्चों। इसका माना सेंटर ओ है और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इधर देखिए बच्चों, अब ये घूमेगा कैसे, ठीक है बच्चों, ये घूमेगा इसमें कैसे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आपको बताएंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, इसका जो लॉरेंज बल इस पर लगेगा वो इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा और उस अभिकेंद्र बल के कारण बच्चों ये वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। और लॉरेंज बल का जो मान है वो कितना हो जाएगा बच्चों, QVV साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पर हमने कितना प्रवेश कराया है बच्चों उसको, ये देखिए थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री पर प्रवेश कराया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसको प्रवेश कराना है। तो लॉरेंज फोर्स का मान कितना हो जाएगा, QVV। ये लॉरेंज फोर्स का मान हो गया, ये लॉरेंज फोर्स हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, यही लॉरेंज फोर्स यहाँ पर ये लॉरेंज फोर्स है और यही लॉरेंज फोर्स अभिकेंद्रीय बल, अब अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ये लॉरेंज फोर्स क्या देगा बच्चों, अभिकेंद्र बल देगा। और अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा बच्चों, अभिकेंद्र बल का मान होता है बच्चों mv² अपॉन r, जहाँ m जो है उसका मास है, उस चार्ज पार्टिकल का, v उसका वेग है, ठीक है बच्चों, और r इस पथ का रेडियस है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, ये लॉरेंज बल ही क्या दे देगा, इसको अभिकेंद्र बल देगा। तो ये दोनों आपस में F1 और F2 आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। F1 और F2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति में बच्चों हम जो हैं इसकी पथ की रेडियस पे निकाल सकते हैं और इसका वेग भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे जो है मैंने आपको बताया था। अब बच्चों हम पॉइंट पे आते हैं, साइक्लोट्रॉन करता क्या है, साइक्लोट्रॉन है क्या। तो बच्चों इसमें बहुत सारे जो है की पॉइंट हैं और बच्चों मैं आपको की पॉइंट जो है एक एक पॉइंट करके जो है इसमें नोट करा रहा हूँ। आप बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो है काफ़ी बड़ा विषय है। तो बच्चों सबसे पहले इधर देखिए, मैं आपको की पॉइंट इस ढंग से बता रहा हूँ कि साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन करता क्या है। साइक्लोट्रॉन जो है बच्चों, पहला पॉइंट, साइक्लोट्रॉन आप इन पॉइंटों को इसमें नोट करेंगे बच्चों। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों, ठीक है बच्चों, आप जानते हैं ये आवेशित कणों
ठीक है बच्चों, जैसे प्रोटॉन हो गया, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको जैसे प्रोटॉन ले लिया, आवेशित कणों अथवा आयनों, अथवा आयनों, आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक, उच्च ऊर्जाओं तक, उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने की युक्ति है। करने की युक्ति है, ठीक है बच्चों। और साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण है ये धनात्मक, इसमें ज़्यादातर क्या लेते हैं, मतलब धनात्मक ही लेते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, इसका हम ज़्यादा इसमें प्रयोग करते हैं। धनावेशित आवेशित कण में क्या आएंगे बच्चों, धनावेशित कण आएंगे। इसके द्वारा क्या करेंगे बच्चों, हमें या तो कण होगा, आवेशित कण होगा, और या तो क्या होगा बेटा, आयन होगा। आयन कब बनेगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो उसमें धन आयन जो होगा उसको हम क्या करते हैं बच्चों, उच्च ऊर्जाओं की कक्षा में क्या कर देते हैं, त्वरित करने की ये एक युक्ति है, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट ये हो गया, साइक्लोट्रॉन करता क्या है। दूसरा पॉइंट है, इसका आविष्कार किसने किया। ये पॉइंट वाइज आपको देखने बच्चों, इसका आविष्कार, इसका आविष्कार, इसका आविष्कार 1934 ईस्वी में हुआ बच्चों। 1934 में, आप नोट्स भी बना सकते हैं बच्चों। लॉरेंस तथा लिविंगसन ने किया था, ठीक है बच्चों। इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बच्चों, लॉरेंस तथा लिविंगसन, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की। काम क्या करता है, ये धनावेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक, ये देखो बच्चों, उच्च ऊर्जाओं तक क्या करता है, त्वरित करता है बच्चों। अब इसका तीसरा की पॉइंट हो जाएगा, इसका तीसरा की पॉइंट हो जाएगा बच्चों कि इसमें ऊर्जा किस प्रकार से ये उच्च ऊर्जाओं में जाएगा बच्चों। आवेशित कणों की ऊर्जा, आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि के लिए इसमें क्रासित वैद्युत क्षेत्र, क्रासित वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बच्चों अभी मैंने चुंबकीय क्षेत्र पहले बता दिया है, चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से, ठीक है बच्चों। क्रासित वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। आपको ये याद करने की पॉइंट है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हमने साइक्लोट्रॉन में जो, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर लेता हूँ, साइक्लोट्रॉन में हमने जो आवेशित कण हैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि कैसे करनी है, अर्थात उनको हमने उच्च ऊर्जा में कैसे ले जाने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया रहता है, इसमें दो फील्ड बनाएंगे बच्चों। एक तो जो क्रासित वैद्युत क्षेत्र है वो उसकी पोलरिटी को चेंज करेगा, ठीक है, पोलरिटी जानते हैं बच्चों, ऋणात्मक से धनात्मक करेगा, धनात्मक से ऋणात्मक करेगा, ठीक है बच्चों। और चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें होगा बच्चों, वो उसको क्या करेगा, वृत्ताकार पथ में घुमाएगा, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दो फील्ड क्या हैं, क्रासित वैद्युत क्षेत्र है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है।
क्रासित वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र पोलरिटी चेंज कर रहा है बच्चों उसके, अभी मैं जब बताऊंगा डीज बताऊंगा, उसमें डी आकार के होते हैं और उसमें जो है हम पोलरिटी चेंज करते हैं, कभी उसको ऋण पर रखते हैं और फिर जो है उसको ऋण से जो है दूसरे पर जो है आप उसको धन कर देते हैं, दूसरे पर ऋण कर देते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन है वो क्या कर देगा, ऋण की ओर भागने लग जाएगा। इस प्रकार से वो वृत्तीय कक्षा में, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करने की कोशिश करेगा, उसको वृत्तीय क्षेत्र में घुमाने की, वृत्तीय पथ में घुमाने की कोशिश करेगा। इससे उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी बच्चों। तो तीसरा की पॉइंट बच्चों, एक एक की पॉइंट आपको बताया जा रहा है। तो अब अगला की पॉइंट बताते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। ठीक है बच्चों, तीसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस बात का ध्यान रखा जाता है बच्चों इसमें। अब मेन पॉइंट है, मैं मोस्ट लिख देता हूँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत भी इसी कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन में इस बात का ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि साइक्लोट्रॉन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है या करनी चाहिए। अब इस पॉइंट को आपको बताते हैं बच्चों। ये देखिए, मैं ऊपर कर लेता हूं बच्चों। साइक्लोट्रॉन में इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, जो कण परिक्रमा कर रहा है बच्चों, तो उसकी आवृत्ति क्या है बच्चों। आवृत्ति का मतलब है कि 1 सेकंड में वो उस वृत्तीय पथ में कितने चक्कर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या होना चाहिए, ये जो आवृत्ति है उसकी उस ऊर्जा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए जो ऊर्जा हमने उसको दे रखी है। ठीक है परिक्रमण वो कितने भी चक्कर मार रहा है, एक से आवृत्ति जानते हैं ना बच्चों, आप आवृत्ति जानते हैं आप। देखो बच्चों, ये तो आपको परिक्रमण आवृत्ति का मतलब हो गया कि वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, जो आवेशित कण है, धनावेशित कण है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, उनकी जो आवृत्ति है वो इस बात पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि उनकी ऊर्जा कितनी भी है, लेकिन उसकी आवृत्ति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जबकि बच्चों क्या होता है, ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में इस बात का उपयोग होता है कि आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जो है चौथा पॉइंट होगा बच्चों। जो इसका अगला पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मैं इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं महत्वपूर्ण लिख दूं बच्चों, इंपॉर्टेंट लिख दूं, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, जो कण क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर चल रहा है, उसकी भी अपनी आवृत्ति है, अर्थात वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपने लगा रखा है, जो उसमें सोर्स लगा रखा है, अरे बच्चों आप कोई ना कोई सोर्स तो लगाएंगे, बिजली का प्लग तो लगाएंगे, है ना, ठीक है, वैद्युत धारा तो प्रवाहित करेंगे उसमें, कैसे एक्सेलरेट होगा। तो जो वोल्टेज आपने लगा रखा है उसकी आवृत्ति दोनों की बराबर होनी चाहिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उसको अनुनादी प्रतिबंध भी कहते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों, इसको कहते हैं अनुनादी प्रतिबंध। मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा, अनुनादी प्रतिबंध क्या है, एक शर्त है ये बच्चों, रेजोनेंस, RESONANCE, रेजोनेंस कंडीशन।
रेजोनेंस कंडीशन। बच्चों बाद में जो है ये काम आने वाला आपको, जब मैं आपको इसकी सीमाएं पढ़ाऊंगा, अर्थात साइक्लोट्रॉन की कमियां क्या हैं बच्चों। कमियां तो हर किसी में होती है, और साइक्लोट्रॉन बनाने के बाद जो है जब इसमें कमी पाएगी बच्चों, तो ऐसे एक्सीलरेटर हम आगे नहीं बना पाए, क्योंकि इसमें बहुत कमी थी। इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सीलरेट नहीं कर सकते बच्चों, हम साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं। बस यही प्रतिबंध है, अनुनादी प्रतिबंध वहाँ पर जरूर होना चाहिए। दोनों आवृत्तियाँ बराबर होनी चाहिए। जो कण जो है पथ में घूम रहा है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, वो आवृत्ति कितनी है, और जो हमने सोर्स लगा रखा है, वोल्टेज लगा रखा है, उसकी आवृत्ति कितनी है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा बच्चों तो वो एक्सीलरेट नहीं हो पाएंगे बच्चों। तो ये है रेजोनेंस कंडीशन, जो कि साइक्लोट्रॉन की महत्वपूर्ण कंडीशन है बच्चों। आपको इस बात को ध्यान देना है बच्चों। तो साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंस कंडीशन क्या है मैंने आपको वैसे भी बता दिया बच्चों। अब इसमें क्या होता है, डीज होता है बच्चों, डीज होता है, डी आकार का होता है। अब मैं इसकी रचना में बताऊंगा। तो डीज के अंदर, डीज के बीच में क्या लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे, लगने वाला, डीज के बीच लगने वाला प्रत्यावर्ती विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर, लगने वाला प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति, रेडियो आवृत्ति जो उसकी अपनी आवृत्ति है, डीज के भीतर, डीज के भीतर आवेशित कण, जैसे कि कौन है आवेशित कण बताया बच्चों, प्रोटॉन बताया, ड्यूट्रॉन बताया, अल्फा कण बताया जाता, 3 का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। आवेशित कण की आवृत्ति, आवेशित कण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, के बराबर होनी चाहिए। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा अब यहां पर बता दूं, किसकी आवृत्ति, प्रत्यावर्ती, इसको लाल पेन से लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए आवेशित कण की आवृत्ति। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है बच्चों साइक्लोट्रॉन की, इसी को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है बच्चों, जो हम सोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, हम उस पर क्या लगाएंगे, एक वोल्टेज लगाएंगे, विभवांतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ेंगे बच्चों, उसकी अपनी जो आवृत्ति है, और वो जो कण जो हैं उसमें घूमेगा, वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए बच्चों। साइक्लोट्रॉन के लिए जो है ये महत्वपूर्ण कंडीशन है बच्चों, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बच्चों। तो ये जो है बच्चों, ये जो है यहाँ पर जो है हमने आपको बता दिया है बच्चों साइक्लोट्रॉन की बेसिक जानकारियाँ बता दी बच्चों। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें 4 वीडियो बननी है, और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस साइक्लोट्रॉन की का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी रचना क्या है, बना कैसे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक हल्का फुल्का सा जो है आपको आइडिया आ जाना चाहिए इसमें कि इसमें डीज क्या है, हम किस प्रकार से साइक्लोट्रॉन को बना रहे हैं। तो बच्चों कृपया जो है दूसरे वीडियो में बने रहें। पहले वीडियो में जो है मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि साइक्लोट्रॉन करता क्या है, और सार में मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, आवेशित कणों को क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में त्वरित करता है, मतलब एक एक्सेलरेटर है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, और इसमें मैंने सारे कंडीशन आपको बता दिए। तो बच्चों इस प्रतीक्षा में कि आप जो है इसमें दूसरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे बच्चों, इसलिए देखेंगे बच्चों क्योंकि आप अगर पहली वीडियो देखेंगे दूसरी नहीं देखेंगे तो इसमें सीक्वेंस से जो है आपको वीडियो बनाई जा रही हैं। इसमें 4 वीडियो बननी है,
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने इसमें बताना है। मैं आपको बता दूं बच्चों, पहली वीडियो मैंने बना, दूसरी वीडियो इससे कंस्ट्रक्शन की बनेगी, तीसरी वीडियो बनेगी इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है बच्चों, और चौथी वीडियो बनेगी इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, इसको आगे जो है इसका जो है मॉडिफिकेशन क्यों नहीं कर पाए हम इसको बच्चों, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी खराबी थी, ठीक है बच्चों, इसलिए इसका मॉडिफिकेशन आगे नहीं हो पाया। तो बच्चों कृपया जो है आप 4 वीडियो में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।